हालेलुया। धन्यवाद यीशु, इस सुंदर से सुबह के लिए हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि बेटा आपने हमें जीवन और श्वास दिया। मेरे प्रिय भाई बहनों, सभी लोग मिलकर के परमेश्वर का धन्यवाद करें कि परमेश्वर ने आपको जीवन दिया, आपको श्वासें दी, आपको हर पल हर समय हर घड़ी वो संभाल कर रखने वाला जिंदा जीवित यहोवा परमेश्वर है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ने आपको एक नया दिन दिया है, एक नया जीवन दिया है, एक नई सोच दी है। क्योंकि हम हर रोज प्रार्थना करते हैं आपके घर के लिए, आपके परिवार के लिए, आपके जीवन के लिए। इसीलिए परमेश्वर का हमें सर्वप्रथम धन्यवाद करना चाहिए कि पिता हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि आपने हमारे जीवन में उजाला दिया, आपने मेरे जीवन में एक नया प्रकाश दिया, एक नई रोशनी दी। इसके लिए हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। खुदाबंद आपकी महिमा हो और आपका धन्यवाद हो। मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर के वचन को अंतिम तक सुनिए, धैर्य रखना, विश्वास रखना। खुदाबंद आपके जीवन में बहुत सारी आशीषों को लाने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। आज हम बहुत सारे गलत कार्य करते हैं, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि हे मेरे बेटे और बेटियों, तुम मेरी बातों को सुनो। आज हम क्या करते हैं? पवित्र आत्मा के विरुद्ध पाप करते हैं, पवित्र आत्मा के अगेंस्ट जाकर के हम बहुत बड़े बड़े कार्य कर जाते हैं जो हमें खुद पता नहीं होता क्या हम सही करते हैं क्या गलत करते हैं। आज बहुत सारे मसीह भाई बहने चिंता में हैं, परेशानी में हैं, दुख में हैं, बीमारी में हैं, अनेक प्रकार की समस्याएं हैं। लेकिन यीशु मसीह का वचन क्या कहता है? ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि परमेश्वर का वचन याद रखिएगा। यदि आज इन वचनों को याद रखेंगे तो खुदावंद आपके जीवन में बहुत सारी आशीष देगा, बरकत देगा और आपके जीवन में हर एक प्रकार की इच्छाएं और मनोकामनाएं पूरी होंगी। नौकरी, जॉब, वीजा, अनेक प्रकार की चिंता आपके घर में है, समस्या है, यीशु मसीह के नाम से हर प्रकार की बीमारियां आपके जीवन से निकलेंगी। हालेलुया। मेरे प्रिय भाइयों, क्योंकि परमेश्वर का वचन यीशु मसीह ने कहा था, मत्ती अध्याय 12 और 31 में लिखा है, इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि मनुष्य सब प्रकार का पाप और निंदा क्षमा किया जाएगा। जो मनुष्य का है हर एक प्रकार का पाप, हर प्रकार की निंदा, हर प्रकार की गलतियां क्षमा की जाएगी। लेकिन परमेश्वर यीशु मसीह ने क्या कहा था? पर आत्मा की निंदा क्षमा ना की जाएगी। हालेलुया। आज हम इन बातों की यदि समझने की कोशिश करें तो परमेश्वर ने कहा, तुम किसी को भी अपराध और गुनाह किसी के साथ करते हो या फिर जाने अनजाने में आपसे गलतियां होती, किसी को गाली देते हो, लड़ाई करते हो, झगड़े करते हो, उसके ऊपर झूठा आरोप लगाते हो, बहुत सारे गलत कार्य करते हो, तो परमेश्वर ने कहा मैं तुम्हारे अपराधों को क्षमा करूंगा। लेकिन परमेश्वर ने यीशु मसीह ने कहा, जो पवित्र आत्मा की निंदा करेगा वो क्षमा नहीं किया जाएगा। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है यह आज हमारे जीवन में आभास होना चाहिए कि यह पाप है। क्या है? आभास नहीं होगा, आज हमें महसूस नहीं होगा कि हम पाप करते या फिर नहीं करते। यह सबसे भयावह है, पाप है जो पृथ्वी पर किया जा सकता है। हालेलुया। लेकिन आज हमें परमेश्वर के विरुद्ध बिल्कुल भी नहीं बोलना है। बहुत सारे मसीह भाई बहन होते हैं, वो तो परमेश्वर की सामर्थ और ताकत को जानते हैं, लेकिन जो अन्य लोग होते हैं वो पवित्र आत्मा की निंदा करते हैं। लेकिन परमेश्वर ने कहा मैं हर एक गुनाहों को, हर एक प्रकार के कामों को जो आप गलत करते हैं उसे क्षमा कर दूंगा। लेकिन जो आप पवित्र आत्मा के द्वारा या पवित्र आत्मा के विरुद्ध जाकर के, उसके अगेंस्ट जाकर के यदि बोलते हैं तो परमेश्वर आपके गुनाहों को नहीं क्षमा करेगा। हालेलुया। क्योंकि आज हम जानते हैं पवित्र आत्मा के कई कार्य के लिए, हालेलुया, पवित्र आत्मा के कार्य के लिए शैतान को उत्तरदायी ठहराना, पवित्र आत्मा की निंदा करना, ये बात हमें याद रखना है। क्योंकि मरकुस अध्याय 3 और 22 और 30 तक लिखा हुआ है, यीशु ने पवित्र आत्मा की शक्ति से दुष्ट आत्माओं को निकाला, परंतु शास्त्रियों ने कहा कि वह शैतान की शक्ति से आश्चर्य कर्म करता है। यह ईश्वर की निंदा है। आज हमें इन बातों को समझना है, क्योंकि आज इस वचन को आप सुनेंगे तो आपके जीवन में आशीष आएंगे, आपके जीवन में बरकत आएगी, आपके घर में, आपके जीवन में, आपके बेटे के जीवन में, आपकी नौकरी में, आपके खेती में, आपके दुकान में, किसी प्रकार की शॉप हो, किसी प्रकार की छोटी मोटी किसी भी प्रकार की आप काम क्यों न करते हो, परमेश्वर आपको उसमें बहुत सारी आशीषें देगा यदि इन बातों को ध्यान में रखते हैं। यीशु मसीह क्या करता था? उसी पवित्र आत्मा के द्वारा दुष्ट आत्माओं को निकालता था। आज हर एक मसीह भाई बहन, हम सभी लोग दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं, शैतानी ताकत निकलती है। तो परमेश्वर ने यहाँ पे मैं उदाहरण के रूप में समझाया कि जैसे शास्त्रियों ने, फरीसियों ने किया था कि यह तो शैतान की ओर से करता है आश्चर्य कर्म, यह परमेश्वर की निंदा है। यहाँ पे यीशु मसीह की निंदा करेंगे, यीशु मसीह को गाली देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि परमेश्वर
परमेश्वर हर एक गुनाहों अपराधों को क्षमा करता है। लेकिन यहाँ पर जो शास्त्रियों ने पाप किया था वह यह किया था कि ये जो यीशु मसीह सामर्थ के द्वारा अनेक प्रकार की बीमारियों को, अंधे लंगड़े लूलो अनेक प्रकार की समस्याओं को ठीक कर देता था, तो शास्त्रियों ने कहा, कुछ लोगों ने कहा कि तो शैतान की ओर से, इसके अंदर शैतान है और ये इसीलिए आश्चर्य कर्म करता है। तो यह होती है परमेश्वर की निंदा करना, ईश्वर की निंदा करना, हमारे पवित्र आत्मा की निंदा करना। हालेलुया। इसीलिए आज हमें क्या करना है, सावधान रहिए, क्योंकि आज जितने मेरे मसीह भाई बहन हैं, आज जो वचन को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाते हैं, शेयर करते हैं, उसके जीवन में परमेश्वर बहुत सारी बरकत आशीष को देता है। क्यों? क्योंकि आज हम एक आत्मा को बचाते हैं तो परमेश्वर हमारे घर को बचाने वाला है, वो हमें बचाने वाला है, हमें हर प्रकार की ऊंचाइयों पर लेकर के जाने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। तो आज हम घबराना नहीं है, क्योंकि हमें सावधान रहना है, क्योंकि परमेश्वर वचन कहता है पवित्र आत्मा के कार्यों का महत्व कम न कीजिए। यह बहुत गंभीर मामला है, बहुत गंभीर बातें हैं, बहुत रूढ़ की बातें हैं, बहुत बड़ी बात ही है। हालेलुया। यहाँ पे परमेश्वर ने कहा कि पवित्र आत्मा का जो है उसका महत्व कम मत कीजिए, क्योंकि पवित्र आत्मा कोई इंसान नहीं है कि जो झूठ बोल देगा फिर गलत हो जाएगा। नहीं, पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा होता है और वो सामर्थी होता है, वो ताकतवर है। आज यीशु मसीह के पवित्र नाम के द्वारा, आज पवित्र आत्मा के द्वारा आज्ञा देंगे तो आपके घर से हर प्रकार की शैतानी ताकत, दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्माएं निकलेंगी। क्योंकि इन बातों को हमें याद रखना है। बहुत सारी बातें होती हैं, मनुष्य के अभिमान द्वारा अपमान परमेश्वर के निंदा किया जाता है, क्योंकि परमेश्वर इब्रानियों पुस्तक अध्याय 10 और 29 में लिखा हुआ है। तो सच परमेश्वर ने कहा, सोच लो कि वह कितने और भी भारी दंड के योग ठहरेगा। हालेलुया। आज अभी इन बातों को सोच लें। यदि हम परमेश्वर की निंदा करते हैं, किसी इंसान की निंदा करते हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन हम परमेश्वर की निंदा करते हैं तब भी हमारे अपराध गुनाह क्षमा है। यीशु मसीह की निंदा करते हैं तब भी, लेकिन वहीं पर पवित्र आत्मा की यदि आप निंदा करते हैं तो सबसे बड़ा गुनाहगार आप साबित होंगे, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, और बहुत बड़ा दंड के अधिकारी आप योग्य ठहरेंगे। जिसने परमेश्वर के पुत्र को पांव से रौंदा और वाचा के लहू को जिसके द्वारा बहा पवित्र ठहराया गया था, पवित्र जाना है और अनुग्रह की आत्मा का अपमान किया है। पवित्र आत्मा मसीह का जो है प्रायश्चित रूपी कार्य पापी के सम्मुख प्रस्तुत करता है। यदि आज हम अपने जीवन में पाप करते हैं, गुनाह करते हैं, तो इन बातों को हमें याद रखना है, क्योंकि यीशु मसीह को पांव तले रौंदा गया था, उसे मारा गया था, उसे अनेक प्रकार की ताड़नाएं दी गई थी, उसके ऊपर थूका गया था, कोड़े मारे गए थे, बहुत कुछ किया गया था, लेकिन यीशु मसीह ने कहा तुम्हारे अपराध और गुनाहों को मैं क्षमा करता हूँ। हालेलुया। आज हमारा परमेश्वर जब हमारे जीवन के हर प्रकार की दिनचर्या जो आज हम अपने जीवन में देखते हैं, यीशु मसीह ने कहा मैं तुम्हारे हर प्रकार के पापों को क्षमा करता हूँ। लेकिन आज जितने मेरे मसीह भाई बहन हैं, इस बात को याद रखिएगा, जीवन भर याद रखिएगा कि हमें परमेश्वर की पवित्र आत्मा की निंदा नहीं करना है। एक बार कोई व्यक्ति करता है तो उसके लिए दुआ कर दो, प्रार्थना कर दो कि परमेश्वर उसके गुनाहों को क्षमा करे। लेकिन परमेश्वर ने कहा जो मुझे मारता है, जो मुझे काटता है, जो मुझे मेरे लहू को अपवित्र जाना है, मैं उनके हर एक गुनाहों को क्षमा करता हूँ, लेकिन जो पवित्र आत्मा की निंदा करेगा वो उसकी निंदा नहीं क्षमा की जाएगी। हालेलुया। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, आज परमेश्वर के वचन के द्वारा आज आपकी जिंदगी में परमेश्वर बहुत बड़े बड़े कार्य करने जा रहा है। आपके जीवन में बड़े बड़े अनेक प्रकार की समस्याओं को ठीक करने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। हालेलुया। अपने आंखों को बंद करें और जितने लोग बीमार हैं, तकलीफों में हैं, मुसीबत में हैं, चिंताएं में हैं, आज किसी भी प्रकार की समस्या है, यीशु मसीह के नाम से आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा करते हैं, आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर इस सुंदर से समय के लिए कि आपने हमें जीवन और श्वास दिया, इसके लिए बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो, आपकी बड़ाई करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं, क्योंकि पिता परमेश्वर आपने हमें सुरक्षित रखा, आपने मेरे बेटे और बेटियों को, आपने मेरे घर परिवार को सभी को सुरक्षित रखा, इसके लिए बहुत बहुत मैं दिल से धन्यवाद करता हूँ पिता परमेश्वर। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो, आपकी बड़ाई हो पिता परमेश्वर इस सुंदर से समय के लिए जो आपके बेटे और बेटियां प्रार्थना कर रहे हैं पिता परमेश्वर, आज उनकी जिंदगी को छूने वाले आप है पिता परमेश्वर। उनकी हर एक तकलीफों को, हर एक प्रकार की बीमारियों को, हर प्रकार की समस्याओं को, हर प्रकार के दुख को, हर प्रकार की मुसीबत
को देखने वाले आप है पिता परमेश्वर, और उन्हें छुड़ाने वाले आप है पिता परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो। मेरे प्रिय भाई बहनों, जितने लोग आज प्रार्थना को सुन रहे हैं, जितने लोग प्रार्थना को कर रहे हैं, अपने आंखों को बंद रखें, अपने आंखों को बंद रखें, क्योंकि परमेश्वर आपको आशीषित करने जा रहा है, आपको छूने जा रहा है पवित्र आत्मा के द्वारा, आपके बच्चों को देखने जा रहा है, आपको ज्ञान बुद्धि और समझ देने जा रहा है। आपके बच्चों को जीवन में जो जरूरत है उसको पूरा करने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। आज आपके बच्चे पढ़ाई नहीं करते हैं, आज आपके बच्चे पढ़ते नहीं हैं, आज आपके बच्चे आपकी बातों को नहीं मानते हैं। परमेश्वर का वचन कहता है उसके लिए प्रार्थना कर, उसके लिए विनती कर, क्योंकि वो शैतानी ताकत उनके हर प्रकार के नशों की लत में लगा करके आज उसे भटका दिया है। आज वो आपके बच्चे नशे करते हैं, किसी भी चीज का सेवन करते हैं, तो परमेश्वर का वचन कहता है उसके लिए प्रार्थना कर, उसके लिए विनती कर। आज उसका जीवन में जो भी वो काम कर रहा है उसमें सफलता नहीं मिल रही है, लेकिन परमेश्वर आपको आजाद करने जा रहा है। आज आपके जीवन से हर प्रकार की समस्याओं को निपटारा करेगा वो परमेश्वर, वो आजाद करने जा रहा है यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से हम आज्ञा देते हैं। आज जितने आपके बच्चे, आपके बेटे और बेटियां हैं, प्रार्थना को सुन रहे हैं पिता परमेश्वर, आज वो अपने दिल पे हाथ रख के आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं। आपने पवित्र मंदिर में रह करके पिता परमेश्वर उनके जीवन में काम करने वाले आप पिता परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो। छो पिता परमेश्वर, जो आज आपके बेटे हैं, बेटियां हैं पिता परमेश्वर, अपने पैरों को लेकर के आज चिंतित हैं, अपनी घुटनों को लेकर के चिंतित हैं, अपनी हड्डियों को लेकर के चिंतित हैं। आज जो फ्रैक्चर हो चुके हैं, आज जिनकी हड्डियां टूट चुकी है, जुड़े यीशु मसीह के नाम से आज्ञा देते हैं हर प्रकार की शैतानी ताकत को निकले उनके घर से। हर प्रकार की कर्ज से जो दबे हुए हैं, आज मसीह भाई बहन जो रो रहे हैं, जिनके आंसू बह रहे हैं पिता परमेश्वर, आज उनके हर प्रकार के कर्जों की रास्ता दे पिता परमेश्वर। जो आज उनके ऊपर बहुत ज्यादा बोझ लग चुका है पिता परमेश्वर, संसारिक रूप से पिता परमेश्वर, आज हर एक कामों को परमेश्वर के प्रति समर्पित करें, क्योंकि परमेश्वर आपके जीवन को छूने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो। हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर कि आज हर एक मसीह भाई बहनों को आजाद करने वाले हैं। वो हर प्रकार के श्राप के बंधन से, वो हर प्रकार के कर्जों से, वो हर प्रकार की मुसीबतें घड़ी से जो आज उनके जीवन में आने वाली है, यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से हम आज्ञा देते हैं, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने कहा है कि तुम पवित्र आत्मा के द्वारा मेरे नाम से प्रार्थना करके आज्ञा दो, वो हर प्रकार की शैतानी ताकत निकल जाएगी यीशु मसीह के नाम से। मेरे प्रिय भाई बहनों, आपको भरोसा रखना है, आपका विश्वास रखना है, आप अपनी हिम्मत को मत टूटना, क्योंकि परमेश्वर आपको आजाद करने जा रहा है, आपको हर प्रकार की मुसीबत से बचाने जा रहा है, हर प्रकार की संसार की दुख और चिंताओं से बचाने जा रहा है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु प्रभु का धन्यवाद करें, अपने मुंह से बोलें कि हे परमेश्वर, हे सृष्टि के कर्ता, हे जीवन देने वाले परमेश्वर, हे मनुष्य को बनाने वाले परमेश्वर, इस संसार को, ब्रह्मांड को रचने वाले परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी महिमा करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं परमेश्वर, कि जिस तरीके आपने दानियेल के जीवन में काम किया, जिस तरीके से दाऊद के जीवन में काम किया, जिस तरीके से सुलेमान के जीवन में काम किया, जिस तरीके से राजा हिजकिय्याह के जीवन में काम किया, जिस तरीके से और की राजा के आपने ज्ञान बुद्धि और समझ दी पिता परमेश्वर, उसी तरीके आज हर एक व्यक्ति के जीवन को आप छूने वाले हैं। इस तरीके दानियेल को आपने बचाया था पिता परमेश्वर, आग की भट्टी से, शेर के मांस से, अनेक प्रकार की मुसीबतों से, अनेक प्रकार के संकटों से उसे बचा करने वाले आप पिता परमेश्वर। हालेलुया। उसी तरीके मेरे परिवार को, मेरे घर को, आज मैं दुखित हूँ, आज मैं चिंतित हूँ, आज मैं परेशान हूँ पिता परमेश्वर, आज मैं हर एक चीजों को आपके नाम से यीशु मसीह के आज्ञा देता हूँ। आप हर एक मसीह भाई बहन, जितने भी मेरी बहनें हैं, सभी आज्ञा देंगे कि परमेश्वर आपको आजाद करने जा रहा है, वो आपको छूने जा रहा है, वो आपको बरकत देने जा रहा है, वो आपको आशीषित करने जा रहा है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। छू पिता परमेश्वर, छू पिता परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से। आज वो आपके घर से हर प्रकार की शैतानी ताकत निकलने वाली यीशु मसीह के नाम से। आज वो आपके घर से जाने वाली ताकत, हर प्रकार की बीमारियां, हर प्रकार के रोगाणु विषाणु निर्बलताएं आपके जीवन से जाने वाली यीशु मसीह के नाम से निकल यीशु मसीह के नाम से। आज आपने घर से आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए, वो हर प्रकार का शैतान आपके घर से निकलने वाला यीशु मसीह के नाम से। वो हर प्रकार की शैतानी ताकत आपके बच्चों के जीवन से, जो आपके बच्चों के जीवन को बर्बाद कर रही है यीशु मसीह के नाम से, आज वो हर प्रकार की शैतानी ताकत, आपके जॉब नहीं लग रही है, यीशु मसीह के नाम से हम दुआ करते, प्रार्थना करते, विनती करते पिता परमेश्वर, आज्ञा दीजिए कि जो शैतानी ताकत आपके कामों को रोक रहा है यीशु मसीह के नाम से, वो जाने वाले यीशु मसीह के नाम से। आपके घर में बरकत नहीं आ रही है, आपके बच्चों की शादी करना है, रिश्ते नहीं आ रहे हैं, परमेश्वर आज उनको छूने जा रहा है, हर प्रकार की बीमारियों से आपको आजाद करने जा रहा है। पवित्र आत्मा
आत्मा के द्वारा अभिषेक करने जा रहा परमेश्वर। आपके स्वर्गदूत यहाँ पे परमेश्वर उपस्थित है पिता परमेश्वर। जो भी बेटे बेटे जिनके कानों तक ये आवाज पहुंच रही है, वो अगर चारपाई पे लेटे हुए हैं, खाट पे पड़े हुए हैं, यीशु मसीह के नाम से चंगे हो जाए, यीशु मसीह के नाम से इसी वक्त उठे यीशु मसीह के नाम से, और वो चले और फिरे आपकी गवाही दे परमेश्वर, क्योंकि आप में वो सामर्थ है, आप में वो ताकत है। आपने पिता परमेश्वर मुर्दों को जीवित किया है। आज इन मसीह भाई बहनों के जीवन को छू पिता परमेश्वर। जब आपने मुर्दों को जीवित किया है, आपने लकवे के रोगियों को ठीक किया है, आपने गरीबों को धनवान बनाया है, आपने ज्ञान बुद्धि और समझ दी है पिता परमेश्वर। आज इनके जीवन को, आज इनके बेटे और बेटियों को दे पिता परमेश्वर वो ज्ञान, वो बुद्धि, वो समझ, ताकि वो अपने ज्ञान बुद्धि समझ के द्वारा पिता परमेश्वर आपकी महिमा कर सकें, आपकी स्तुति कर सकें, आपकी प्रशंसा करें, आपका धन्यवाद करें। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी महिमा हो, आपकी बड़ाई इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु मसीह के नाम से आज्ञा दीजिए, बोलिए अपने मुंह से। हर एक मसीह भाई बहन बोलेगा, अपने मुंह से बोलिए कि हे शैतान मेरे घर से निकल, यीशु मसीह के नाम से। मेरे बेटे के जीवन से निकल। हर एक कामों को लेकर के, एक एक कामों को लेकर के आज्ञा दीजिए। आज आपके घुटने में दर्द है, आज आपके पैरों में दर्द है, आज आपके पेट में दर्द है, आज आपके सिर में दर्द है, आपको पथरी है, आपको कैंसर है, आपको अनेक प्रकार की बीमारियां हैं। यीशु मसीह के नाम से जो भी समस्याएं हैं, यीशु मसीह के नाम से आज आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए। परमेश्वर आपको आजाद करने जा रहा है, आपको छूने जा रहा है यीशु मसीह के नाम से। इसी वक्त, इसी घड़ी आप चंगे होगी यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो, आपकी बड़ाई हो। आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर कि हे सृष्टि के कर्ता, आज मेरे बच्चों को तूने आजाद किया परमेश्वर। आज मेरे बच्चों को, मुझे घर से, मेरे हर प्रकार की समस्याओं से, उस शैतान को मेरे घर से निकाला। आज आपके घर से शैतान भागने वाला है, वो हर प्रकार की बीमारियों को लेकर के भागने वाला यीशु मसीह के नाम से। जो आपके जीवन में पैरों के दर्द के द्वारा, घुटनों में दर्द के द्वारा, अनेक प्रकार की समस्याओं के द्वारा, बीमारियों के द्वारा, पथरी के द्वारा, अनेक प्रकार के जो भी किसी भी प्रकार के बॉडी के पार्ट्स में किसी भी हिस्से में कोई दर्द, कोई तकलीफ, यीशु मसीह के नाम से आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए। आज आपके जीवन से निकलने वाला यीशु मसीह के नाम से सभी लोग, जितने लोग परमेश्वर के वचन सुन रहे हैं, सभी लोग अपने मुंह से बोल करके आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए। बोले यीशु मसीह के नाम से धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, आपकी स्तुति करते हैं, आपकी महिमा करते हैं। यीशु मसीह के नाम से अपने घर की हर एक बीमारियों को, हर तकलीफों को यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से पूरी समस्याओं को लेकर के, हर प्रकार की पैसे की प्रॉब्लम को लेकर के, हर प्रकार की समस्याओं को लेकर के यीशु मसीह के नाम से दूर हो जाओ। यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से निकल जा मेरे घर से, निकल यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो, आपकी बड़ाई हो पिता परमेश्वर। यीशु मसीह के नाम से हम पिता परमेश्वर आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर कि आपने मेरे घर से हर प्रकार की शैतानी ताकत को, हर प्रकार की बीमारियों को, हर प्रकार के दुख को, हर प्रकार की तकलीफों को पिता आपने आजाद कर दिया यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर। हम आपकी महिमा करते हैं, आपका धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर। आमीन।